जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि बुध प्रधान राशि है
और कहा जाता है कि बुध के लग्नों के लिए या बुध की राशियों के लिए शुक्र मित्र हैं और अकेले ही योग कारक फल देने में सक्षम है। आइए इसको समझते हैं कि शुक्र ग्रह जो आपकी राशि से दूसरे और नवम का स्वामी, यानी इसको दो घर की जिम्मेदारी मिली है, पहला धन, दूसरा भाग्य। बहुत मोटे तौर पर देखें तो पहले दूसरे भाव को हम धन के लिए जानते हैं, नवम भाव को हम भाग्य के लिए जानते हैं। वैसे तो नवम भाव हायर एजुकेशन भी है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी है, पिता पक्ष का सहयोग भी है, और नवम भाव से हम बाद की शिक्षा, उच्च शिक्षा भी देखते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग देखते हैं, ये सब 9th हाउस से देखते हैं। अब जब इन दोनों का ही मालिक उच्च का हो जाए तो हम बहुत सरल रूप से समझ सकते हैं कि हमारा शुक्र 2 स्थानों का मालिक है। वो दोनों स्थान धन और लक्ष्मी त्रिकोण से जुड़े हुए हैं, भाग्य से जुड़े हुए हैं, उसका मालिक उच्च का हो गया है। इसका मतलब हमें अब उन दोनों भाव के बेहतर फल मिलेंगे। ये जो शुक्र ग्रह है ये उच्च का होके सप्तम भाव में गया, इसने मालव्य नामक राजयोग बनाया। और जब शुक्र उच्च का होके सप्तम में मालव्य बनाए तो मालव्य यानी शुक्र के कारकत्व में वृद्धि। अब जितने भी कारक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, अगर आपका इनसे संबंधित कोई भी क्षेत्र है तो आप ये समझ लीजिए आप इस दौरान बहुत बढ़िया राइज करने वाले हैं। इस दौरान आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि शुक्र बली है, शुक्र उच्च के हैं, शुक्र राशि से सप्तम केंद्र में है, शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र सप्तम भाव में, यानी स्त्री पक्ष या अपोजिट जेंडर से भी इस दौरान लाभ मिलने की अच्छी उम्मीदें बनती हैं। ये स्थिति भाग्य के लिए अच्छी है, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी है, पिता पक्ष से सहयोग के लिए अच्छी है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अच्छी है, क्योंकि कर्म भाव से द्वादश भाव कहलाता है, इसलिए ये स्थिति क्या कहलाती है, कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति करने वाली। वहीं कुटुंब में वृद्धि, घर परिवार के लोगों से सहयोग, धन की वृद्धि, आपका सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना भी शुक्र से है। ये शुक्र गुरु की राशि में है, और गुरु यहाँ पर बैठे हैं, और गुरु यहाँ से भी, गुरु का कनेक्शन धन भाव से, यानी इंटरनली कनेक्शन देखें तो गुरु और शुक्र का बहुत आराम से यहाँ धन से बनता दिखता है। अब जब लगातार कॉम्बिनेशन धन से है तो कहीं ना कहीं शुक्र आपके लिए बली है, और जब शुक्र बली है तो भाई हायर एजुकेशन करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। धर्म के कार्य, धार्मिक यात्रा, शिक्षण संस्थान से जुड़ के कार्य करते हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से काम करते हैं, कोई लग्जरी आइटम का काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। इसके बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि भी एक्चुअली शुक्र जब गुरु की राशि में उच्च के होंगे, ये दोनों ही आचार्य हैं, तो ये आपको क्या दे सकते हैं, वही टैक्ट यहाँ से जुड़ता दिखता है कि क्यों शुक्र बली है, क्यों वो गुरु की राशि में जाके खुश है, और क्यों गुरु उसको सहयोग दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति मैं इसको कह सकता हूँ कि व्यक्ति अंततः जीवन में कर्म करता है तो उसको लाभ की इच्छा होती है, और जब हमारे लाभ के मालिक, हमारे भाग्य के मालिक और धन के मालिक उच्च के हो जाएं तो इस दौरान किया गया कर्म भी बहुत अच्छी तरीके से फलित होता है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे जब शुक्र सप्तम भाव में उच्च के होंगे। जय श्री राम।